आपको पता है कि टीबी एक बहुत कॉमन डिजीज़ है हमारे देश का। ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं। और लगभग 4 से 5 लाख लोग हर साल ट्यूबरक्लोसिस से मर रहे हैं। और जब मैं टीबी की बात करता हूँ तो आपने मेरे बहुत लेक्चर सुने होंगे। तो टीबी तो वैसे 100% ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन फिर भी लगभग अभी मैं बता चुका हूँ 4 से 5 लाख लोग मरते हैं। हर दिन लगभग 1200 लोग ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं। एक सवाल मेरे से, मैं 40 साल से, मोर देन 4 डिकेड से मैं ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करता रहा हूँ। मैं पल्मोनरी मेडिसिन में प्रोफेसर रहा हूँ, मैं पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी रहा हूँ, और मैं केजीएमसी में भी बहुत साल मैंने पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में सेवाएं दी हैं। और इस दौरान मैंने लाखों मरीज का इलाज किया होगा। एक सवाल मरीज अक्सर पूछते हैं कि साहब क्या खाएं, क्या एक्स्ट्रा खाएं, खाना कैसा होना चाहिए टीबी के मरीजों का। ये मेरा आज का डिस्कशन का पॉइंट है। खाना, एक बात मैं कहता हूं जो मैंने 40 सालों में सीखा है। पहले किसी ज़माना था कि जब टीबी के मरीजों को अच्छा खाना, बहुत एक्स्ट्रा डाइट, सैनिटोरियम रेजीम, जब कोई दवाई नहीं थी तो ये सिस्टम था। फिर बाद में स्टडीज़ हुई कि भाई ठीक है, जब दवाएं आ गई ट्यूबरक्लोसिस की तो ये कहा गया कि जो आपको स्वस्थ रखे, जो खाना, वही खाना सफिशिएंट है और आपको किसी एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं है। तो खाने में बहुत तरह तरह की भ्रांतियां हैं। तो मैं तो अक्सर मरीजों को यही कहता हूं, भाई आप अपना खाना ऐसा खाएं, बैलेंस खाना खाएं, जिसके अंदर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, जैसा मिक्सचर दिया जाता है। हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, प्रोटीन्स का भी सेवन ज़्यादा करें। और एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब मीट खाएं, मछली खाएं, अंडा खाएं। ये एक बड़ी भ्रांति है। तो मीट, अंडा, मछली कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं आप पे खाएं, बशर्ते आपका खाना अच्छा होना चाहिए। और एक सवाल लोग उठाते हैं कि लोग खाने का थाली अलग कर देते हैं, लोग घर से बाहर कमरा अलग कर देते हैं ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों का। अभी आप कोविड देख चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर टीबी की डायग्नोसिस सही से हो जाए तो उसको घर से अलग खाना खाने की ज़रूरत, अलग थाली में खाने की ज़रूरत नहीं है। ये रोग, ये उनके लिए, ये उस ज़माने में ये प्रथाएं चालू की गई थी जब टीबी की कोई दवा नहीं थी। आज टीबी की दवाएं इतनी स्ट्रांग दवाएं आ गई हैं, इतनी अच्छी दवाएं आ गई हैं, जैसे आप 15 दिन दवाई खाते हो, आपका बैक्टीरिया लगभग मर सा जाता है। तो अब वो सब चीज़ों की, भ्रांतियों की ज़रूरत नहीं है। तो खाने के लिए मैं आपसे एक ही बात यही कहना चाहता हूँ, आप अच्छा खाना खाएं। कोई ज़रूरी नहीं आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाएं। अगर नहीं खाते हैं, बहुत से मरीज आते हैं, साहब हमने तो जीवन में कभी खाया नहीं, और कई डॉक्टर लोग कह रहे हैं नहीं नहीं भाई तुम तो मीट खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये भ्रांति है, कोई ज़रूरी नहीं है। खाना अगर आपका अच्छा है, एक बात हम ज़रूर बताते हैं, अगर टीबी के मरीज़ थोड़े से कमज़ोर होते हैं, माइल न्यूट्रिशन होता है, तो उसमें डॉक्टर से ज़रूर मिलके कि भाई क्या चीज़ की कमी आपको लगती है, तो उन चीज़ों का सप्लीमेंट दिया जा सकता है। अक्सर मैंने देखा है डॉक्टर लोग जो टीबी की दवाई तो लिखते हैं, और टीबी के दवाई के संग 1-2 डिब्बे और बड़े बड़े लिख देते हैं, प्रोटीन टॉनिक्स लिख देते हैं। उसमें देखिए अननेसेसरी पैसा खर्च होता है। अननेसेसरी पैसा लगाने की, अगर आपका खाना ठीक है तो उन डिब्बों की, उन टॉनिक्स की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। क्या चीज़ जो टीबी को 100% ठीक करती है, अभी मैं कह चुका हूँ कि टीबी की जो दवाएं हैं उनको रेगुलर ली जाए, उनको पूरे समय तक लिया जाए, बीच में आप छोड़े नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पता है टीबी आपकी बिगड़ सकती है, आपको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकती है। धन्यवाद।